गुड इवनिंग एवरीवन। राशिदा वर्चुअल क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का हमारा महत्वपूर्ण विषय है हिंदी व्याकरण का रस। मैं आज आप लोगों के सामने उसी के बारे में चर्चा करूंगी। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। जब काव्य को पढ़ने, उपन्यास को पढ़ने, नाटक को देखने जो हमें आनंद की अनुभूति होती है उसे ही हम रस कहते हैं। रस को काव्य की आत्मा माना गया है। आचार्य भरत मुनि रस के श्रेष्ठ आचार्य माने जाते हैं। उन्होंने जो सूत्र दिया है रस का वो बहुत ही प्रसिद्ध है। वो सूत्र है विभाव अनुभाव व्याभिचारी संयोगाद्र स निष्पत्ति। अर्थात विभाव अनुभाव और व्याभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। निष्पत्ति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आचार्य भरत मुनि ने ही किया था। रस 9 प्रकार के होते हैं। कुछ आचार्यों ने रस के 10 प्रकार भी बताए हैं और अभी वर्तमान समय में हम 11 प्रकार के रस का अध्ययन करते हैं। रस का जो है एक स्थायी भाव होता है। जैसे मान लीजिए कि श्रृंगार रस है तो उसका स्थायी भाव रति होगा। विभाव अनुभाव के संयोग से रति भाव के प्रतिफलित होके जो रस की उत्पत्ति होती है उसे हम रस कहते हैं। तो सभी रस का एक स्थायी भाव होता है। आइए देखते हैं। सबसे पहला जो है वो करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है। दूसरा है शांत रस, इसका स्थायी भाव निर्वेद। तीसरा है श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव है रति। चौथा है वीर रस, इसका स्थायी भाव है उत्साह। पांचवा है हास्य रस, इसका स्थायी भाव है हास। 6 है भयानक रस, इसका स्थायी भाव है भय। 7 है विभत्स रस, इसका स्थायी भाव है घृणा जुगुप्सा। 8 है अद्भुत रस, इसका स्थायी भाव है आश्चर्य। 9 है रौद्र रस, इसका स्थायी भाव है क्रोध। 10 है वात्सल्य रस, इसका स्थायी भाव है वत्सल। 11 है भक्ति रस, इसका स्थायी भाव है देवरति। तो ये हमारे सारे रस हैं और ये सारे इसके स्थायी भाव हैं। अब हम आपको इसमें से कुछ जो महत्वपूर्ण रस हैं, जो इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं उनको आपको उसके बारे में विस्तार से बताऊंगी। सबसे पहला जो है वो करुण रस। जब हमें काव्य में ऐसे स्थिति का या परिस्थिति का वर्णन हो, जब उसको पढ़ने, देखने, सुनने से हमारे अंदर करुणा यानी शोक का भाव उत्पन्न हो, तो वो करुण रस होता है। करुण रस का हम आपको एक कविता का उदाहरण दे रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि कृष्ण और सुदामा की जो दोस्ती थी वो बहुत ही खास थी। तो जब कृष्ण के द्वार पे सुदामा आए हैं तो उनकी दीन दशा जो है वो बहुत ही दयामय थी। तो उसको देख के कृष्ण के अंदर बहुत ही करुणा भाव उत्पन्न हुआ। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। शीस पगा न झगा तन में, प्रभु जाने को अही बसे ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, अरु पाए उपाना नहीं सामा। मतलब इस कविता का मतलब ये है
कि जब सुदामा आए कृष्ण के द्वार पे तो वो बहुत ही दीन दशा में थे। न तो उनके जो कुर्ता पहने थे वो अच्छा था, फटा हुआ था, और जो उन्होंने धोती पहनी हुई थी वो भी जो है वो फटी हुई सी थी, और पैर में जूते भी नहीं थे। उनकी अपने दोस्त की यह स्थिति देखकर कृष्ण जी बहुत रोए। तो उनके अंदर क्या हुआ, करुणा का भाव उत्पन्न हुआ, शोक हुआ। तो ये करुण रस। अब दूसरा है शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है, जहां पर संसार के प्रति उदासीनता का भाव का वर्णन होता है, वहां पर शांत रस होता है। यानी मनुष्य के जो है वो संसारिक विरक्ति हो जाती है, वो संसार के प्रति उदास हो जाता है और वो भगवान में जो है वो लीन हो जाता है। इसका उदाहरण मैं आपको एक कविता द्वारा बता रही हूँ। जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। यहाँ पर शांति का भाव प्रतीत हो रहा है। मतलब जो भक्त है, जब उसके अंदर अहंकार की भावना थी तब उसके अंदर भगवान का विराजमान नहीं थे, लेकिन अब उसका अहंकार मिट चुका है और भगवान उसके अंदर विराजमान है, और उसका सारा जो अंधियारा मतलब अंधकार है वो अंधकार से दूर हो गया है। अब उसके अंदर शांति का भाव उत्पन्न हो गया है, वो अपने आप को संसार से विमुख प्रतीत कर रहा है। तो ये शांत रस है। तीसरा है आपका श्रृंगार रस। जब पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका या नायक नायिका के मन में रति भाव जागृत होकर आस्वादन के योग्य हो जाता है तो उसे हम श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस में प्रेम का वर्णन होता है। श्रृंगार रस में दो प्रकार होते हैं। एक श्रृंगार रस है जब संयोग श्रृंगार, यानी जब वहां पर नायक नायिका का मिलन होता है तो वहां पर संयोग श्रृंगार होता है। दूसरा है वियोग श्रृंगार रस। वियोग मतलब जब वो बिछड़ जाते हैं तो वहां पर वियोग श्रृंगार होता है। संयोग श्रृंगार का मैं आपको एक उदाहरण दे रही हूँ। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाको सिर पे मुकुट मोर मुकुट मेरा पति सोई। ये मीरा जो है वो श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त उपासिका थी, और वो उनमें ही अपने आप को, उनसे मतलब इतना उनकी भक्त और उपासिका थी और उनसे प्रेम करती थी कि वो उनके अलावा और किसी को नहीं चाहती थी। वही कह रही हैं कि मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर पे मोर मुकुट मेरा पति सोई। वियोग श्रृंगार रस। योग में क्या है कि वियोग मतलब बिछड़न, जैसे बिछड़ जाते हैं। उसका उदाहरण मैं आपको एक बता रही हूँ। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ये कविता उस समय का है जब रावण सीता का हरण कर लेते हैं, तो लक्ष्मण और राम सीता को ढूंढते हुए जाते हैं और वन में जो दिख जाता है उससे पूछते हैं। मतलब यहाँ पर क्या है, वियोग श्रृंगार रस है। एक और उदाहरण मैं आपको देती हूँ। जब श्री कृष्ण वापस चले जाते हैं तो वहाँ की जो गोपियाँ हैं वो उधो से कह रही हैं योग श्रृंगार में, उधो मन न भय 10-20, एक हो तो गयो श्याम संग को और आधे ईस। वो ये कह रही हैं कि उदास हैं, और उदास गोपिकाएं ये कह रही हैं कि हमारे पास कोई 10-20 मन नहीं है, एक था जो वो श्री कृष्ण के साथ चला गया, इसलिए अब हम दुखी हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, वियोग श्रृंगार रस हो गया।
चौथा है वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। जब किसी रचना या वाक्य आदि में वीरता जैसे स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है तो हम उसे वीर रस कहते हैं। यानी जिस कविता को पढ़ने या देखने से हमारे अंदर वीरता का भाव उत्पन्न हो, उत्साह हो, तो उसे हम वीर रस कहते हैं। इसका उदाहरण मैं आपको एक बहुत ही अच्छा बता रही हूँ। बुंदेलों की हर बोलो मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस कविता को पढ़ने से क्या है, उत्साह का भाव संचार हो रहा है, वीर भाव पता चल रहा है, तो ये क्या है, वीर रस है। इसके अलावा मैं आपको एक और उदाहरण देती हूँ। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वज रहे, बाल दल सजा रहे। यहाँ पर भी मन में उत्साह भाव उत्पन्न हो रहा है और वीरता का भाव, तो ये भी वीर रस है। इसके अलावा एक उदाहरण और बहुत अच्छा है। चढ़ चेतक तलवार उठाकर करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काटकर करता था सफल जवानी को। यहाँ पर भी क्या है, वीर रस है, वीरता का भाव दिखाई पड़ रहा है। इसके बाद है हास्य रस। जहां पर किसी विचित्र स्थिति या परिस्थिति का वर्णन हो तो वहां पर हास्य रस की उत्पत्ति होती है। हमें क्या है, मतलब हंसी आती है उसको, इस कविता या नाटक को देखकर हमें हंसी आती है, हास्य रस उत्पन्न होता है, तो वहां पर हास्य रस होता है। इसका उदाहरण है, विंध्य के वासी उदासी तपोवरत धारी, महाबिनु नारी दुखारे, गौतम ती ये तरी तुलसी, सो कथा सुनी मैं मुनि वृंद सुखारे। हैं सिला सब चंद्रमुखी, परसों पद कंजुल तुहारे। यहाँ पर क्या है कि तुलसीदास इस कविता में वर्णन कर रहे हैं कि किसी मुनि ने श्राप दे दिया था, तो सारी वहाँ की नारी क्या है, वो पत्थर बन गई थी। तो जब वहाँ लोग पहुँचे तो उन्हें देखकर हंसी आ रही थी। फिर जब जैसे ही उनके पद पहुँचे राम के, तो सारी जो नारी पत्थर बनी हुई थी वो स्त्री बन गई। लेकिन सभी देखकर हंसे, हास्य का उत्पन्न हुआ, तो इसलिए यहाँ पर हास्य रस है। एक बहुत ही और महत्वपूर्ण रस जो खास है वो मैं आपको बता देती हूँ, वात्सल्य रस। माता का पुत्र के प्रति प्रेम, बड़ों का छोटों के प्रति प्रेम, गुरु का शिष्य के प्रति प्रेम, बड़े भाई बहन का छोटे भाई बहन के प्रति प्रेम, जो उनके अंदर स्नेह भाव होता है वो परिपुष्ट होकर वात्सल्य रस बनता है। वात्सल्य रस को भरत मुनि ने 10वां और बहुत ही महत्वपूर्ण रस का स्थान दिया है। इसका उदाहरण मैं आपको श्री कृष्ण को जसोदा माँ जो खिला रही हैं, उनको देख के कैसे उनके अंदर वात्सल भाव उत्पन्न हो रहा है, उसका उदाहरण मैं दे रही हूँ। चलत देखी जसुमती सुख पावे, कुम ठुमक ठुमक पग धरनी रेंगत, जननी देख दिखावे। श्री कृष्ण जी को जसुमती माता जो है देख के बहुत प्रफुल्लित हो रही है, उनके अंदर बहुत वत्सल भाव उत्पन्न हो रहा है। वो क्या है, ठुमक ठुमक के पैरों के बल, घुटनों के बल जमीन पे रेंग रहे हैं। तो इसको देख के जसवती माता जो है वो बहुत खुश हो रही हैं। एक और है उदाहरण आपको मैं देती हूँ। किलकत कान्हा घुटरुन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकिरबय धावत। जो श्री कृष्ण हैं वो किलकारी करते हुए घुटनों के बल जमीन पे रेंग रहे हैं
और जो मणिमय आंगन जो चमकीला है उस पे उनका जो बिंब पड़ रहा है, उसको देख के भी जसोमती माता बहुत, उनके अंदर वत्सल भाव उत्पन्न हो रहा है। उनको बहुत अच्छा लग रहा है जब श्री कृष्ण उस प्रकार चल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या वात्सल्य रस है। तो आज मैं आप लोगों को रस और उसके सारे प्रकार और कुछ जो महत्वपूर्ण रस हैं उसके हमने आपको विस्तार पूर्वक और उदाहरण देते हुए बताया। ये हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण है। और रस जो है, हम नाटक, उपन्यास, कविता तो हम सभी पढ़ते, देखते, सुनते ही रहते हैं। तो हमारे अंदर जो भाव उत्पन्न होता है, किस तरह का भाव उत्पन्न हो रहा है, हम उसको महसूस कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक यही समाप्त हुआ। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगले विषय में मैं आपको फिर मिलूंगी। थैंक यू।